अतीक गैंग के पीड़ित जिशान ने दरअसल सुरक्षा की गुहार लगाई है। उमेश पाल हत्याकांड से दहशत में जिशान का परिवार बताया जा रहा है। जिशान पर अतीक गैंग ने दरअसल अटैक किया था और बताया ये जा रहा है कि हमले के बाद में ही केस दर्ज हुआ। जिशान की जमीन जबरन हथियाने की भी कोशिश की गई थी। अब इस पूरे मामले में एक तरफ ये भी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई और आरोप जो हैं अतीक गैंग पर जरूर लगते हुए नजर आते हैं। जिशान ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब जिशान परिवार भी दहशत में है। उनको देखना बाकी है। जैसा कि अतीक अहमद को भी सजा हो गई, उनका सारा परिवार भी मतलब जेल में है। अब आपको किस तरीके का खतरा है, कैसे आपको? नहीं, देखिए, जेल में तो वो 6-7 सालों से हैं और जेल तो वो हमेशा आते जाते रह गए हैं, क्योंकि जेल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गुंडा बदमाश होता है वो जेल और बाहर वो तो जानता ही है कि मैं गुंडाई कर रहा हूँ, मुझे कत्ल भी करना है, मुझे जेल भी जाना है। और जेल से रह के ना जाने उसने कितने कत्ल किए हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि उसने कई कत्ल ऐसे कराए जो इतिहास के पन्नों में नहीं है। एक मेरा बहुत खास दोस्त है मकसूद, उसके अब्बा मोहम्मद कारी थे और उनको वो कर्मा से पकड़वा के लाता है, 2 रात मारता पीटता है और फिर ले जाके कवि और वगैरह वगैरह ये लोग मार के सोराओं के पास फेंक देते हैं। किसी इतिहास के पन्नों में नहीं, लेकिन आप किसी से भी वो चीज़ पूछेंगे सब कोई जानते हैं। तो बहुत घातक इंसान है वो जेल में वो जेल में तो है ही, जेल से रह के उसने जैद कांड किया, जेल से रह के उसने मोहित कांड किया, जेल से रह के उसने उमेश पाल कांड कर दिया, जेल से रह के वो मेरे ऊपर हमला करा चुका है। तो वो जेल तो बहुत ये वैसी बात कर रहे हैं कि जेल में कुछ नहीं करा सकता। वो जब तक उसके हाथ में मोबाइल है और उसके जो गुर्गे या आसाद कालिया वगैरह और बहुत सारे लोग हैं ये टहल रहे हैं, तो यकीन करिए कि उसका। तो टाइम्स नव भारत के कैमरे पर जिशान को आप सुन रहे थे, बहुत बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं। विनोद मिश्रा मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। विनोद, लगातार जो अतीक गैंग है उस पर नए एक के बाद एक तमाम बातें सामने आ रही हैं। जिशान का परिवार भी अब खतरे में है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। हेलो जी विनोद, अगर आप चले गए तो हम लोग को मरे मराए हुए हैं और ये और जी बिल्कुल। जिशान जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार जिस बात की बातें कह रहे हैं, वो साफ है कि 2 बड़ी बातें। एक तो जिशान खुद मुल्क रिश्तेदार है और जिशान हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। जिशान, जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, आप खुद अतीक के रिश्तेदार हैं, आपके से भी 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पूरा मामला क्या था और अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, मैं 2021 दिसंबर को मैं अपने घर बैठा हुआ था। अतीक अहमद 3-4 साल से मुझको परेशान कर रहा था कि क्या नाम है, मेरे साथ काम करो, मेरे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। ये सब चल रही थी। मुझे फ़ोन आता ना, मैं इसका फ़ोन उठाता नहीं था, बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, नंबर बदल देता था। लेकिन जब ये चीज़ें 2-3 साल हिच गई, जब इसको लगा कि मैं हकीकत में ना इसके साथ काम करना है, ना ही तो मुझे इसको पैसे देने हैं, तो इसने आसाद कालिया और अली इन लोगों के साथ 25 और गुर्गे आए मेरे घर पे, मुझको घेर लिया। मैं अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था, बस ये जैसे ही आते तुरंत कट्टा पिस्टल राइफल लेके सब घेर के तुरंत हर तरफ लगा देते हैं। तो हम सब लोग टहल गए कि ये क्या हुआ। तो अली ने बस कुछ नहीं बोला, फ़ोन लगाया, कहा लो अब्बा से बात करो। तो मैंने लिया, मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहा भाई तो का नेतागिरी बहुत आवा थी, जब तो का कह रहे हैं ना, बार बार पैगाम पहुँचा रहे हैं, या तो ये ज़मीन हमारा नाम लिख दे, मेरी बहुत कीमती ज़मीन है वो, मेरी पुश्तैनी, या तो ये ज़मीन में नाम लिख दे और या तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी दे दे। तो उतने पे जो है ये क्या नाम है, जब अब पिस्टलें भी लगी हुई हैं, राइफल भी, ना करता हूँ तो मार दिया जाता हूँ, हाँ करता हूँ तब पर मैं देना नहीं है मुझको। तो उसने जब मेरी आवाज़ कुछ देर नहीं निकली तो उतने पे जो है उधर से अतीक अहमद कहता है तो को सुनाई नहीं देता। तो फिर मैं जब कुछ नहीं बोला तो उतनी देर पे उत्तर कहता भाई अलीवा मार साए मार ख़त्म कर, इस साले जो है ये ऐसे ना मनी है। उत्ते बहुत बुरी तरीके से मारते मेरे परिवार वालों को, जिसके जबड़ा टूट गया था, वो खाना एक तरफ से खाता है, लिक्विड पी पाता है बस वो। और जब मैंने देखा कि मुझको हकीकत में ये मुझको मार ही देंगे, तो मैं अपनी जान बचा के मैं किसी से भागा। तो आसाद कालिया और वो अली वली और भी उसके साथ जितने गुर्गे थे, वो सीधा जब मारने लगे तो मैंने कहा अब तो लगता है मर ही जाऊँगा। लेकिन मैं जान बचा के तो भाग के मैं करी थाने गया। करी थाने से मैं वापस वहाँ गया, बड़ी रिक्वेस्ट की, वहाँ फोर्स साइड देखते कि वहाँ इस तरह गोलियाँ चल रही थी, वीडियो भी मैं आपको भेज दूँगा। इस तरह गोलियाँ चल रही, लगता है तालिबान हो गया है, इलाहाबाद नहीं तालिबान हो गया है।
जब वो लोग काफ़ी दूर से देख लेते हैं कि फोर्स आ रही तो भागते हैं हम। और 2 जीसीबी लेके आए थे जिससे पूरा मेरा घर वर ढा दिया गया था, पूरा घर, पूरी ऑफिस, पूरी बाउंड्री सब ढा दी गई थी। तो वहाँ पे भाग जाते 2, एक सैब, माया, एक फहद, वो पकड़ जाते हैं मौके पे। पिस्टल उस्टल भी उनके यहाँ से बरामद होती है, मशीन पकड़ जाती है, ड्राइवर पकड़ जाता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ से लौटने के बाद जो है एक बड़े अधिकारी थे हमारे डॉक्टर राकेश सिंह, उन्होंने फ़ोन किया, हमारी FIR हुई कि पहलू पे जांच हुई, सारी वीडियो हमने उपलब्ध कराई जो वहाँ के मोहल्ले वालों ने बनाया था। तो उसके बाद उस पर कार्रवाई बहुत अच्छी हुई। उसमें बस ये है कि थोड़ा हमारे केस में कहीं ना कहीं वो डिले इसलिए हो जा रहा है कि आसाद कालिया फरार चल रहा है, तो जैसे कि फाइनल चार्जशीट जो है उसकी वजह से नहीं लग पा रही है और केस वहाँ ट्रायल में चला गया। मैं चाहता हूँ कि इस सरकार में अगर मेरी गवाही टल जाती है तो देखिए मैं गवाही में दे नहीं पाऊँगा। क्यों, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए योगी जी की सरकार में हम जैसे लोगों को एनर्जी मिली, ये कह लीजिए ताकत मिली इनसे लड़ने के लिए। बाकी और सरकार में ये बड़े बड़े कांड कर देते हैं। FIR तो छोड़िए, कोई उफ नहीं करता है कि और मान लीजिए पर हमारी जान छोड़िए, हमारी ज़मीन ले लीजिए, हमारी जान छोड़िए। तो योगी जी की सरकार में अगर हमें हमारी गवाहियाँ होती हैं तो हम गवाही भी देंगे, क्योंकि वो उन्होंने हमें सुरक्षा दे रखी है। बस ये कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, हमारे पुलिस प्रशासन से, हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से दरख्वास्त, हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। और नहीं तो अगर ये डिले हो जाता है तो यकीन कर लीजिए, अगर हम लोग तो दुआ करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जब तक जिंदा है वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, हम जैसे लोगों की हिफाजत करें। अगर वो कहीं बदल गई सरकार, वैसे यहाँ की पब्लिक को इतनी नादानी नहीं करनी चाहिए उत्तर प्रदेश को। अगर बदल जाती है तो ये समझ लीजिए कि अब एक नहीं, ये जितने आपको दिख रहे हैं उमेश जी को मारते हुए, ये सारे बहुत बड़े बड़े माफिया होंगे, इनकी इतनी गुंडा टैक्स आएगी कि हम आप उसको समझ नहीं सकते हैं। आप ये जो हमला हुआ बिल्कुल, था बहुत बड़े खुलासे जिशान ने टाइम्स ऑफ भारत के कैमरे पर किए हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर किस तरह से अब एक्शन लिया जा रहा है। जानकारी के लिए विनोद आपका शुक्रिया। और चलिए